तो वो मुश्किल को आसान आप लोग इकट्ठा होकर कर सकते हैं। और आवाज मजबूत तब होगी, बुलंद तब होगी जब सब एक साथ बोलेंगे। तो इसलिए ये टाउन हॉल का आयोजन आज यहां पर किया गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं नुक्कड़ नाटक की टीम से कहूंगा कि वो अपना शो स्टार्ट कर सकते हैं, वो नुक्कड़ नाटक शुरू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक, ये बाबा बाबा इसमें डाल, ये इसमें डाल, बैक में डाल। बता देना। आप रेडी हो भैया? भैया हाँ वो चल जाएगी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप आज की सनसनी खबर, आज से देश में E20 लागू, यानी कि 20% इथेनॉल और ईंधन आज से लागू होगा। आवाज नहीं जाएगी, मीडिया में नहीं जाएगी ना, आवाज नहीं आ रही, दे दो आप दे दो। उनको लगा नहीं हुआ ना, दे दो आप दे दो। तो नहीं लगा हुआ। क्यों बेटा, नौकरी लग गई है तेरी, बाप को खिलाएगा? नहीं पापा, अभी तो नौकरी नहीं लगी, पर मैं क्या सोच रहा हूँ, ट्राइपॉड लेकर रील बनाऊं। हाँ, ये लो, रील बनाना और मैं रिकॉर्ड करूंगा। तेरी पढ़ाई पे मैंने 5-10 लाख रुपए इसलिए खर्च करे थे, चल जाके पढ़ाई कर। पापा अब ये सब छोड़ो, ये बताओ कौन सी गाड़ी है, ये वाली या ये वाली? ये वाली ना? नहीं, इन दोनों में से हम कोई सी भी गाड़ी नहीं लेंगे। पुरानी गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है, बस ज्यादा से ज्यादा महीने में 1-2 बार खराब ही तो हो जाती है इथेनॉल के चक्कर में। कोई नई गाड़ी वगैरह नहीं आएगी। और वैसे भी तेरे को उतने ऊंचे ख्वाब कहां से आ रहे हैं? पापा आप कैसी बातें कर रहे हो, गाड़ी माइलेज तो दे नहीं रही है। पहले कहां 14-15 देती थी और अब बस 7 या 8 देती है। और पता है पिछले 3 महीने में गाड़ी कितनी बार खराब हुई है बताओ? 4 बार। ये सब कहां से सीख क्या रहे तू? बकवास मत कर, जाके पढ़ाई कर। एक तरफ बेटा है जो कि इथेनॉल के सख्त खिलाफ है और एक तरफ पिताजी जो सुनने को ही तैयार नहीं है। द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि आज हमारे घर में गाड़ी आखिर आ भी पाएगी या नहीं। नहीं मोहतरमा जी, ऐसी कोई नई गाड़ी वाड़ी नहीं आएगी हमारे घर। अरे हम मिडिल क्लास आदमी है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कहां से नई गाड़ी खरीद लेंगे? है कोई महंगाई का जवाब आपके पास? पापा मैं आपके फायदे की ही बात कर रहा हूँ। ये रिपेयर्स, रिप्लेसमेंट्स और इथेनॉल आने के बाद जो खर्चे बढ़ रहे हैं, उससे तो अच्छा यही है कि हम एक नई गाड़ी ले ले जो ये नया फ्यूल झेल पाए। E20, 20% इथेनॉल और 100% टेंशन। हाँ पापा, ये टेंशन क्यों उठाना है? और ये जो खर्चा होगा वो आप उठाएंगे क्या? टेंशन तो ये है मेरी जिंदगी में, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये नहीं सोच रहा अगर इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा तो पेट्रोल कम इंपोर्ट होगा, और कम इंपोर्ट होगा तो सबको मुनाफा ही तो होगा। तो अगर इंपोर्ट इतना ही कम है तो प्राइसेस फिर भी क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं? वही तो। और अगर ऐसा है भी तो पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए। अगर डिपेंडेंसी कम होने के बाद भी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो इन बढ़ते दामों का फायदा जा किसको रहा है बताओ? बेटा मैं ये सब जानता हूँ, ये सब कॉकरोच मेंटालिटी है। पापा कॉकरोच की बात नहीं करते हैं, हिट मारने वाले आ जाएंगे। ये डिबेट हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू। जो जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा।
ठीक है पापा, बताओ ना हम गाड़ी लेंगे या नहीं? बताओ ना पापा, प्लीज बताओ ना। सोचते हैं लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन 3 साल बाद। टीवी देखने। अरे पापा, क्या ये गोदी मीडिया देखते रहते हो? केबीसी लगाओ आप, केबीसी। केबीसी नहीं, केबीपी। केबीपी लगा दो। नमस्कार देवी और सजनों, आपका स्वागत है केबीपी के मंच में, यानी कौन बनेगा पेट्रोल पति। तो आपके सामने हॉट सीट पर बैठे हैं 2 शख्स जिनका नाम है कमल। आप जानते ही कमल कौन है, और एक का नाम है राहुल। ठीक है, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं काफी खुश हूँ यहाँ पे आया हूँ। चलिए आप बताइए। बस क्या बताऊं आपको, यहाँ आते आते इतनी। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि नियम तो सबको पता ही है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूदा भारत सरकार द्वारा नए नियम के अंदर लागू किए गए पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल पाया जाता है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 15%, या ऑप्शन सी 20%, या ऑप्शन डी 10%। ऑप्शन सी 20%। हाँ, ऑप्शन सी सही है, आप लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी सही है? हाँ, ये आपका फाइनल उत्तर है? इसको लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन सी 20% एथेनॉल पाया जाता है पेट्रोल में, इसको लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं 3.5 रुपए। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, ओए ओए, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम सब जानते हैं कि E20 के कितने फायदे हैं, पर क्या आप बता सकते हैं कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? ऑप्शन ए आम आदमी, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी वातावरण, और ऑप्शन डी है हाईवे मैन को। अरे हाईवे मैन ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा फायदा तो ऊपर तक जा रहा है। ऑप्शन डी लॉक कर दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सरकार ने आम आदमी के लिए लागू की है। आम आदमी लागू कर दीजिए। आम आदमी, ये आपका फाइनल उत्तर है? फाइनल उत्तर है। लेकिन वो हाईवे मैन की तरफ जा रहे थे। देखिए आप जल्दी से समझो। आप शांत रहो, आप शांत रहो। आप आम आदमी आम आदमी को लॉक किया जाए, ये आपका फाइनल उत्तर है। ठीक है, कंप्यूटर महाशय ये बोल रहे हैं कि आम आदमी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, ओए ओए, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आप जीत चुके हैं 20 रुपए, वो भी 18% GST कट के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम अपने तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे E20 पेट्रोल कौन से इंजन के लिए बेस्ट है? ऑप्शन है 2023 से पहले के इंजन के लिए, ऑप्शन बी है 2023 के बाद के इंजन के लिए, ऑप्शन सी है इंजन से फर्क नहीं पड़ता बाबू मुशाय, E20 ही बेस्ट है, और ऑप्शन डी है डबल इंजन की सरकार के लिए। अरे डबल इंजन की सरकार के लिए? अरे नहीं नहीं, E20 से सबसे ज्यादा फायदा तो डबल इंजन की सरकार को ही हो रहा है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठी अफवाह है। डबल इंजन जैसा कुछ नहीं होता है। E20 तो सबका भलाई करता है। अरे आप ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। 2023 के पहले की गाड़ी। खड़बुल्ले, आप चुप रहिए, उनकी भी सुन लीजिए। यस, आप बताइए। आप ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी
इंजन से फर्क नहीं पड़ता बाबू मोशाय, E20 ही बेस्ट है। इसको कंप्यूटर महाशय लॉक किया जाए। मैं ये निकालूंगा भी। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। शाबा शाबा माही आवे, शाबा शाबा बल्ले आवे, शाबा शाबा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जीत चुके हैं 40 रुपए, वो भी 18% GST कट के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। परंतु मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। पूछिए। आप पहले चाय पी लेता हूं। चाय बहुत अच्छी है। आप यहां पर आए, लेकिन आपको किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, जरा हमारी ऑडियंस को बताइए जरा। क्या ही बताऊं सर आपको मैं। सुबह आज मैं उठा, यहाँ आने को तैयार हो ही रहा था, तो बाहर देखा वो प्रोटेस्ट हो रहा है। 50 लाख की कार है मेरी, 50 लाख की कार है मेरी। इन कॉकरोचों की वजह से मैं निकाल भी नहीं पाया। फिर मैं क्या ही करता, अपने पायलट को कॉल लगा लिया और हेलीकॉप्टर से आ गया। सो सैड, RIP रिप। देखिए, अपने हेलीकॉप्टर के रोने बंद करिए। और वो कॉकरोच नहीं, इंसान है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको असली कहानी सुनना है ना, तो आप मेरी कहानी सुनिए। अरे E20 की वजह से मेरी गाड़ी खराब। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी लिखित में देने के लिए क्यों नहीं राजी है कि पेट्रोल इंजन के लिए नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैठो बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे लेकिन ये बात तो सच है कि जितनी भी ऑटोमोबाइल वाले हैं, सबके बाहर ईडी और CBI खड़े रहते हैं। इसलिए कोई कभी सच बताता ही नहीं है। सब इसलिए चुप बैठे हुए हैं। झूठी अफवाह सुन के दूसरों तक मत फैलाओ। ये सब झूठी अफवाह है, शांति से बैठे रहो। सर आप ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी लॉक किया जाए? पक्का? लीजिए, आप गन्ना खाइए। ऑप्शन सी पक्का लॉक किया जाए? हाँ, आप लॉक कर दीजिए। तो ऑप्शन सी कंप्यूटर महाशय लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर। एक बार तालियां हो जाए, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। बहुत सही। E20 पेट्रोल एनवायरमेंट, फार्मर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आम आदमी को मदद कर रही है। वाह, बहुत बढ़िया कमल जी, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। आपका 5वां प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक गाड़ी को माइलेज, एक गाड़ी की माइलेज को क्या बेहतर करता है? आपका ऑप्शन है CNG, B डीजल, C पेट्रोल और D है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस? अरे गन्ने का जूस बेटर करता है। गन्ने का जूस पीने के लिए होता है, गाड़ियों में थोड़ी डाला करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, मजाक मत करिए। अरे गन्ने के जूस से ही एथेनॉल बनता है और वही एथेनॉल पेट्रोल को बेटर करेगा। महोदय, आप गन्ने का जूस पीना चाहेंगे? लाइए लाइए लाइए। गन्ने का जूस 20 रुपए बड़ा गिलास। लो, पियो, लो। अरे पर इससे गाड़ियां खराब हो जाएंगी, इंजन खराब हो जाएंगे। गलगुल्ले, आप रुकिए रुकिए। बैठो। आप ऑप्शन डी गन्ने के जूस को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन डी गन्ने के जूस को लॉक किया जाए। कर दो। पक्का? पक्का। ये आपका फाइनल उत्तर है? फाइनल उत्तर आपने है। समझौता कर लिया है? हाँ, हो गया। ठीक है, गन्ने का जूस फाइनल उत्तर है। कंप्यूटर महाशय इसको लॉक किया जाए। वाह वाह, आप जीत चुके हैं 20,000 रुपए। शाबा शाबा माहिया बे, शाबा शाबा मल्लिया बे, शाबा शाबा। अरे नाचो, जीत चुके हो। शाबा शाबा माहिया बे, शाबा शाबा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है,
क्या बात है, एक बार ताली बजा दो। 20,000 रुपए जीत चुके हैं, 20,000। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। तो आप एक बात बताइए हमारी ऑडियंस को, आप इतने सारे रुपए जीत चुके हैं, इसका करेंगे क्या? मैं तो इसका E20 पेट्रोल डलवाऊंगा मेरे हेलीकॉप्टर में। E20 पेट्रोल आप हेलीकॉप्टर में डलवाएंगे? अरे वाह, E20 पेट्रोल हेलीकॉप्टर में डलवाएंगे। आप बताइए। देखिए मेरी तो गाड़ी E20 की वजह से खराब हो गई और मेरी किस्तें। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है हमारा आखिरी प्रश्न। हमारा आखिरी प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन में। अरे साउंड वाले, अरे मर गया क्या? E20 पेट्रोल की वजह से प्राइसेस में जो बदलाव आ रहा है, उससे क्या बदलाव आ रहा है? अब जो ऑप्शंस हैं, पेट्रोल की कीमत की बढ़ने की वजह से लोग ज्यादा चल रहे हैं। चल के दिखा। ऑप्शन बी, सिंगल नहीं है। बार बार इंजन खराब होने की वजह से लोग रील बना रहे हैं। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़े पाए मुझे सारी रतियां। वेरी गुड, बैठ जा बैठ जा। ऑप्शन सी, गांव में पानी की समस्या है, क्योंकि गांव में पानी ही नहीं है। और ऑप्शन डी है, हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, क्योंकि आमिर खान 3 सालों में इतनी पिक्चर नहीं कर लेता है जितनी उसने शादी कर ली है। देखिए ये तो मुझे सारे ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं। एक बार आप अपने सवाल दोबारा देखिए, सारे गलत जवाबों को आप सही क्यों बता रहे हैं? तुम शांत रहो, अभी तक हर बार गलत रहे हो, इसमें सारे जवाब सही है। देखिए आप अपने सारे पैसे हार जाएंगे, मेरी बात मानिए, ये झूठ। जय करबला, आप बोलिए। सबसे बेस्ट है, वो सबका भला ही करता है। वेरी गुड, सारे जवाब सही है। तब चले जाएंगे ना तो काम करेगा। सात नीचे पकड़, लूट लूट। लूट हो, नाचो गाओ यार। अरे ये कैसा चुना गाना लगा रखा है यार? जब से देख रहा हूँ उससे सवालों के जवाब गलत दिए जा रहे हैं। अरे E20 देश के लिए ये जो माइलेज में हो रही है, जो इंजन खराब, उसका क्या आप मुआवजा अपने 7 करोड़ रुपए से या सरकार दे? अरे देश में इतनी बर्बादी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, सब खत्म होता जा रहा है, इसका मुआवजा कौन भरेगा? इसे ठीक कौन करेगा? देखिए आप ठीक कर रहे हैं, इस तरह से आप नहीं सकते। माय फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। मित्रों, यहाँ ना ही कोई गाड़ी खराब हुई है और ना ही कोई माइलेज गिरी है, सब चंगासी। धन्यवाद। आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कुछ पोस्टर्स भी देख रहा हूं पीछे। अभी आप सब लोगों की आवाज सुनने के लिए ही आज यहां पर ये नेशनल टाउन हॉल का आयोजन किया गया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपनी अपनी जगह ले लीजिए। मुझे पता है कि सीटें कम हैं, लोग ज्यादा हैं, लेकिन हम एडजस्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। अभी आप लोगों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देखा कि किस तरीके की समस्या देश में है, और हमारे जेनजी ने बहुत अच्छे तरीके से
ये पूरी समस्या आपके सामने प्रेजेंट की, पूरा मुद्दा क्या है वो आपको बताया। मैं आपकी जानकारी के लिए, जिस तरह सैकड़ों हजारों लोग यहां पर मौजूद हैं, हॉल के बाहर भी बहुत से लोग इकट्ठा हैं, इसी तरह से अभी इस वक्त पर लगभग 20,000 लोग हमें ऑनलाइन पूरे देश भर से देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, ये संख्या लगातार बढ़ रही है। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राम अगर ये स्टेज क्लियर करा दें पूरी। राम अगर ये स्टेज क्लियर करा दें एक बार। मेरे पास लेटेस्ट अपडेट अब आ रहा है, 30,000 लोग, 30,000 देश भर से इस वक्त इस कार्यक्रम के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और 32 सीधे अपडेट लोग वेबसाइट देख रहे हैं तो नंबर्स में नजर भी आ रहे हैं। तो 32,000 लोग इस वक्त देश भर से जुड़े हुए हैं। किस तरह से एक परसेप्शन बनता है और लोगों का गुस्सा किस तरीके से निकलता है। बाहर हमारे किसी साथी ने गाड़ी खड़ी कर दी, उसकी गाड़ी ठीक है, उसको कोई गड़बड़ नहीं है, उसने सिर्फ वहां पर पार्क करके वो गाड़ी छोड़ दी, और उत्साह में लोगों को लगा कि शायद ये भी खराब हो गई है गाड़ी, इसमें भी इथेनॉल डलने से खराब हो गई, उसके ऊपर फूल चढ़ा दिए लोगों ने बाहर खड़ी गाड़ी के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के अंदर एक डर है, और लोगों को लगता है कि जैसे मेरी गाड़ी खराब हो रही है, वैसे किसी भी व्यक्ति की गाड़ी राह चलते कहीं पर भी खराब हो सकती है, और उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। सरकार पूरी तरह से नकार रही है कि हम इस समस्या को ही मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। जितनी बुलंद आवाज हमारी होगी, उतने ध्यान से सरकार सुनेगी, और बुलंद आवाज तब होती है जब सब लोग इकट्ठा होकर इस तरह से किसी विषय पर चर्चा करते हैं। मैं सब लोगों का आभारी हूं जिन्होंने आज इस टाउन हॉल में हिस्सा लिया। मैं देख रहा हूं कि मनीष कश्यप जी भी, जिनको लेकर के, जिनके वीडियो को लेकर के काफी विवाद पूरे देश में, उसमें काफी चर्चा हुई, ये कह रहे हैं इनको धमकियां भी उसके बाद मिली, और ये कहा कि इथेनॉल की समस्या तुमने उठाई कैसे। तो मैं इनका भी आभारी हूं कि ये आज यहां इस टाउन हॉल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। पंजाब से हमारे मिनिस्टर हरपाल चीमा जी भी पंजाब सरकार से यहां पर पहुंचे हैं। वो भी इस समस्या में किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं उसको सुनने, उसका हिस्सा बनने के लिए यहां पर पहुंचे, और आप सब लोग तो हैं ही। मैं पोस्टर देख रहा हूं, सामने लिखा हुआ है कि गाड़ी को जूस मत पिलाओ गन्ने का, ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सरकार गन्ने का जूस गाड़ी को पिलाने के लिए लगी हुई है। लोगों को जबरदस्ती इस पे लागू किया जा रहा है। 42,000 लोग ऑनलाइन इस वक्त इस टाउन हॉल को देख रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, और मुझे नीचे से इशारा आ रहा है कि 50,000 हो चुके हैं। ये संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है आप इसका अंदाजा लगाइए, क्योंकि लोगों की रियल समस्या है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती है। 20% इथेनॉल, 100% टेंशन। मैं पोस्टर देख रहा हूं एक साथी के हाथ में, वो यहां पर लिए हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री अरविंद केजरीवाल जी को इनवाइट करता हूं कि वो मंच पर आएं ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अरविंद केजरीवाल जी। जी जी प्लीज। आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे लोगों की बात सुनने के लिए मुझे बेहद खुशी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। वो अभी स्टेज पे, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि स्टेज पे आएं ताकि वो जनता की बात सुन सकें। एक कुर्सी और लगा दीजिए प्रधानमंत्री जी के लिए। तो एक कुर्सी लगवा दीजिए।
भाइयों बहनों, फ्रेंड्स, भारत माता की, भारत माता की। आज केजरीवाल जी ने मेरे लिए कुर्सी लगाई है। हालांकि अपने मन की बात बताऊं तो मुझे केजरीवाल जी इस कुर्सी पर बैठे भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ये कुर्सी केजरीवाल जी, ये मुझे थोड़ा पीड़ा होती है ये देख करके। आपको भी होती है क्या? ये E20 के आज समर्थन में जो देशवासी इकट्ठा हुए हैं, मैं इस आपके समर्थन को तहे दिल से स्वीकार करता हूं। ये क्या समर्थन में नहीं आए हैं क्या? ये खिलाफ आए हैं क्या? खिलाफ आए हैं, खिलाफ। मुझे ही गलत जानकारी मिली होगी जी। लेकिन मैं आपको बताता हूं जी, अभी आरोप लगते हैं कि ये E20 देश के लिए ये फायदेमंद नहीं है। हम पर आरोप लगते रहते हैं। हमें यह भी कहा जा रहा है कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों का कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। और आज आप देखिए, आप खुद भी मानेंगे कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आपकी भी यही मांग है कि पिछले दिन वापस आने चाहिए। तो मुझे जरा बताइए, अभी 5-6 महीने पहले अच्छे दिन थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? आप लोग किसकी मांग करने आए हैं जी? 1 साल पहले ये पेट्रोल जो शुद्ध मिलता था, ये जिस रेट में मिलता था, ये आप लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि ये अच्छे दिन आ गए हैं। और आज आप देखिए, हमने आपकी आंखें खोलने के लिए E20 लेकर के आए और पेट्रोल का रेट बढ़ाया, तो आपको अब वो अच्छे दिन नजर आने लगे हैं। इसी प्रकार से देश हित के लिए हम कार्य करते रहेंगे। और जिस प्रकार से E20 आया है, हमारा सपना है 2047 लाने का, 2047 का भारत लाने का। और जिस प्रकार से E20 लगा हुआ है, हम 2047 को 2040 में ही लेके आ जाएंगे, मेरा यह वादा है। भारत माता की। प्रधानमंत्री जी, लोग आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल रात को आपका एक वीडियो आया था, आप बड़े दुखी, ऐसे लगा बस रो देंगे आप क्या था उस? देखिए, आपकी बात सही है। अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता, पर चुनाव नहीं थे। और ऐसा गालियों से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, लेकिन जब कोई गाली का इस्तेमाल करता है तो मुझे पीड़ा होती है। आप लोगों को भी पता नहीं, जब हमारे समर्थक आपको गाली देते हैं तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है? वो भले ही आपको पीड़ा हो, लेकिन वो गाली देश हित में होती है। देश हित में गालियां और देशद्रोही गालियां, वो लोग जो मुझे गाली देते हैं वो एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ है। और हमारे लोग जो आपको कमेंटों में, इनबॉक्स में जो गालियां देते हैं, उनमें एक प्रकार से एक शुद्धता रहती है। तो मोदी जी, ये जो उस दिन जंतर मंतर पे आपने 20 जुलाई को लोगों को डंडे मरवाए, टीयर गैस छोड़े, लोगों के सर फूट गए, पैर टूट गए, तो उसके लेके आपको पीड़ा नहीं हुई? देखिए, कई बार ऐसा होता है, जो देशद्रोही होते हैं,
जो देश का हित नहीं सोचते हैं। आज आप देखिए पूरा देश मान गया है। और मुझे तो हैरानी होती है जी, जब मुझे कई बार ऐसा चिट्ठी आती है कि मोदी जी आपने तो इनके 2 डंडे कम मारे, इनको तो और मारना चाहिए था। इस प्रकार मैंने 2 कम मारे हैं जी। और मैं ये अपना ऐसा समझता हूं कि बच्चे हैं जी, भटके हुए हैं। अगर ये 2 डंडों से सुधरते हैं तो मुझे इसमें कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ये जवान लड़के हैं जी। ये नेता होते तो मैं बिना डंडों के सुधार देता। फिर तो मेरे पास ऐसा देश हित में इनको एकदम वॉशिंग मशीन में डाल करके देशभक्त बनाने की कला है। पर ये नए लड़के हैं तो कला जानते नहीं है। तो जब आपके लोग छोटी छोटी बच्चियों को गालियां देते हैं, लड़कियों को गालियां देते हैं, जनता को गालियां देते हैं, आपको गाली देने से आपको पीड़ा होती है, जब आपके लोग दूसरों को गालियां देते हैं तब पीड़ा नहीं होती? देखिए, कई बार देश के हित में कई कठिन कदम उठाने पड़ते हैं और मैंने ऐसा देखा नहीं है जी। वो आप लोगों ने देखा होगा, आपको गाली मिलती है, मैं तो तभी देखता हूं जब मुझे मिलती है। और ये एंटी नेशनल कौन है? आप जिसको मर्जी एंटी नेशनल बोल देते हैं, कौन होते हैं एंटी नेशनल? ये जो रोड़ा बन रहे हैं जी, ये देश का विकास जो हो रहा है उसमें जो भी रोड़ा बनेगा, उसमें जो भी रुकावट बनेगा, वो देश के खिलाफ है और एंटी नेशनल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अभी मैं आपको 10-10, 15-15 हजार ऐसे दे दूं, एंटी नेशनल है कि नहीं है? ये आपके लोग हैं जी। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शायद मोदी जी को भी ये एहसास सबकी बातें सुन के हो कि लोगों में गुस्सा कितना है, नाराजगी कितनी है। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त पूरे देश से इस टाउन हॉल को देख रहे हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग। इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले मैं विनय जी को आमंत्रित करता हूं। महाराष्ट्र से वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर सकें। विनय जी महाराष्ट्र से अपनी बात रखें। विनय जी को महाराष्ट्र से कनेक्ट कर दीजिए, वो अपनी बात रखें ताकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनय जी अपनी बात आप रख सकते हैं। विनय जी को महाराष्ट्र से कनेक्ट कर दीजिए, वो अपनी बात रखें ताकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनय जी अपनी बात आप रख सकते हैं। विनय जी को महाराष्ट्र से कनेक्ट कर दीजिए, वो अपनी बात रखें ताकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है सर जी? नमस्ते सर जी, नमस्ते मोदी जी। विनय जी को महाराष्ट्र से कनेक्ट कर दीजिए, वो अपनी बात रखें ताकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी सर, क्या मेरी आवाज आ रही है सर जी? जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सर जी। हेलो जी सर, क्या मेरी आवाज आ रही है सर जी? जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सर जी। सर शायद आपसे आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही वहां पे। जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सर जी। सर शायद आपसे आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही। तब तक आप इनको दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। मुझे लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। दीपेन गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको एक बार कहा जाए तो आप लगातार अपनी बात एक बार में रख सकते हैं। शायद कुछ डिले की वजह से कम्युनिकेशन बिल्कुल लाइव नहीं हो सकेगा, 5-7 सेकंड का डिले है। तो आप अपनी बात, दीपेन जी गुजरात से जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम दीपेन चंदा राणा है। कम्युनिकेशन बिल्कुल लाइव नहीं हो सकेगा, कैन आई ऑडिबल का डिले है। तो आप हेलो, कैन आई ऑडिबल सर? मेरा नाम दीपेन चंदा राणा है। हेलो हेलो, बिल्कुल लाइव नहीं हो सकेगा, कैन आई ऑडिबल? का डिले है।
Yes, yes, please continue. Yes, yes. मेरा नाम दीपेन चंद्रन है and I have been associated with the motor insurance industry for past 15 years. और पिछले 2 साल से I am running my own multi-branded automobile workshop in Ahmedabad. तो I am here as an automobile profession. तो मैं थोड़ी टेक्निकल और प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ क्योंकि हम हर रोज कार वर्कशॉप में तो बहुत सारी गाड़ियां मरम्मत इंजन का काम और ये करते हैं। तो मैं थोड़ी टेक्निकल और प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ क्योंकि हम तो उसकी वजह से जो इथेनॉल की वजह से जो पूरा फ्यूल सिस्टम हम लोगों ने जो खराब करके रखा है, पूरा फ्यूल टैंक से लेके इंजेक्टर और पिस्टन तक जो पूरा फ्यूल पंप फ्यूल पाइप इंजेक्टर का जो उसकी वजह से सिस्टम खराब करके रखा है क्योंकि इथेनॉल में जो कार्बन आ जाता है, कार्बन की वजह से जो कोरोजन होता है जो होता है उसकी वजह से फ्यूल टैंक भी खराब होती है, फ्यूल पंप भी खराब होता है, फ्यूल पाइप भी खराब होती है और उसकी वजह से बहुत सारा कस्टमर को कंज्यूमर को मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। प्लस उसमें 20 to 25% एवरेज भी कम हो रही है अभी। और ये लोग बोलते हैं कि एनर्जी डेंसिटी प्योर पेट्रोल में बहुत हाई है, ये इथेनॉल में बहुत कम है एनर्जी डेंसिटी। आई थिंक टेक्निकल उसकी वजह से सेम इसको बैकएंड पे ठीक कर लीजिए। इसको बैकएंड पे तब तक ठीक कर लीजिए। जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनको ले लेते हैं। मुझे ये बताया जा रहा है टेक्निकल टीम की तरफ से कि चूंकि 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं जुड़ने के लिए, तो वो सर्वर पर उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। इसको बिल्कुल ठीक कर लीजिए टेक्निकल टीम। तब तक हॉल में ही बैठे हुए हमारे साथी जो इस विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं, मैं पारितोष से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक पहुंचा दें हमारे साथी जो भी इस विषय पर बात करना चाहते हैं। हु इज नेक्स्ट? आइए प्लीज। नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट जरनैल सिंह, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। मैं प्रैक्टिस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सो मेरे पास कुछ लोग आए, मेरे कलीग हो गए या मेरे फ्रेंड कॉमन फ्रेंड्स हो गए, सोसाइटी के कुछ भी लोग हो गए, तो वो लोग आके मुझसे पूछते हैं कि सर हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम होती है कि माइलेज सही नहीं दे रही है, हम इसकी कंप्लेंट कहाँ पे करें। सो मैंने उनको गाइड करा कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं पहले कोर्ट आता था तो पहले मेरी गाड़ी अच्छी खासी एवरेज देती थी, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से वो मतलब आधी 50% पे घट चुकी है। सो इस चीज़ का मुझे खुद ही मतलब ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और सरकार इस चीज़ पे पूर्ण विचार करे कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। Members of the media and respected guests and everyone present. Today we are here to serious concern about regarding the government E20 ethanol policy. Let me be very clear. We are not against clean energy. We support sustainable development. But we believe that this policy has been introduced without fully considering its impact on the people of India. हमारा संविधान हमें आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वलिटी, लेकिन इसमें हमारे पास कोई राइट टू इक्वलिटी का राइट नहीं है, बिकॉज इसमें चंद लोगों का फायदा है और जो भारत के और नागरिक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उनके पास इसका कोई फायदा नहीं है। इसमें दिस पॉलिसी पुट्स प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि ये पॉलिसी एग्रीकल्चर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है। एथनॉल प्रोडक्शन डिपेंड मेनली ऑन शुगर केन एंड मेज, बिकॉज ये जो हमारे किसान भाई हैं जो शुगर मतलब गन्ने की फसल उगाते हैं, मक्के की फसल उगाते हैं, उनको फायदा मिलता है और जो बाकी के किसान हैं उनको फायदा नहीं मिलता, बिकॉज हमारा आर्टिकल 14 यहीं पे वॉलेट होता है। और मैं सरकार को ये चैलेंज करता हूं, ये सरकार के आगे ये मैं सरकार को ये चैलेंज करता हूं कि आने वाले टाइम में अगर सरकार इस पर कुछ विचार ना करे तो सरकार के अगेंस्ट इतनी पिटीशन, इतनी रिट पिटीशन डाली जाएंगी, सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिसीज हमारे इंडियंस के अगेंस्ट है और
इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। Increasing their production will more require and much more land in country where many states are already facing water scarcity. This is not sustainable approach. हमारे देश में आज भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पे पानी की किल्लत है और सरकार इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। क्यों? बस सरकार को अपनी मनमानी चलानी है, अपने मन की चलानी है, जनता की आवाज को नहीं सुनना है। और ये सरकार इस देश के हित में सरकार नहीं है, ये सरकार बस अपने पर्सनल फायदे के लिए बस काम करती है। This policy may affect food security using food crops for fuel and can increase the price of essential commodities at a time when inflation is already affecting common families. This decision can make daily life more difficult. हमारा जो समाज है, हम एक कॉमन पीपल, कॉमन फैमिली से आते हैं। कोई ये नहीं कोई जिसके पास ज्यादा पैसा है। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनके पास मतलब एक होता है ना, मतलब हमारे पास एक बहुत कम लोग होंगे जिनके पास एक जीने के लिए पर्याप्त चीजें हैं। और लेकिन जिन लोग एक कॉमन फैमिली, एक गरीब आदमी जैसे तैसे करके एक गाड़ी खरीदता है और गाड़ी खरीदने के बाद उसको इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है कि पेट्रोल E20 एथनॉल आ रहा है और वो गाड़ी कुछ टाइम बाद चलकर वो खराब हो रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कितनी बड़ी बात होती है। एक कॉमन फैमिली कैसे कैसे अपनी मजदूरी करके गाड़ी खरीदता है और उसके बाद ये सब चीजें उसके साथ होती हैं। Millions of vehicle owners may suffer, may existing vehicle we are not originally designed for E20 ethanol। क्योंकि सरकार को ग्राउंड लेवल पर यह जानना चाहिए था कि जो व्हीकल हमारे देश में चल रहे हैं वो E20 के लिए चलने लायक हैं कि चलने लायक नहीं है। क्योंकि सरकार ने बस खाली पॉलिसी को निकाल दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह चेक नहीं किया वो व्हीकल चलने लायक है या चलने लायक नहीं है। This can lead to reduced fuel efficiency, higher maintenance cost, and financial burden on ordinary citizens. The government is calling ethanol a green solution, but the complete environmental picture is being ignored. If excessive groundwater is used and more land is diverted for ethanol crops. Okay, no problem, sir. Okay, मैं एक last line बोलता हूँ ये वाला, हाँ। Therefore, we urge the government of review the E20 ethanol policy, consult farmer, experts, scientists, and industry stakeholders, adopt the balanced approach that protect both the environment and interest of the people. A strong nation is built not only through ambitious and policies, but through practical and people-centric decisions. Thank you, Jai Hind. Thank you very much. मैं बिल्कुल आपकी भावना समझ सकता हूँ। एक आम आदमी को अगर अचानक मंच पे ये कहा जाए कि आपको अपनी बात रखनी है, मैं उनकी संकोच भी समझता हूँ, मैं उनकी भावना भी समझता हूँ। एक बार जोरदार तालियां इनके इस हिम्मत के लिए आपको बजा देनी चाहिए कि तानाशाह सरकार के सामने खड़े होकर बोलना वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अनुपम जी जो एनवायरनमेंट पर काफ़ी काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। अनुपम जी प्लीज आइए। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मोदी जी, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के एडी, आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी और प्रिय साथियों, मैं अपनी बात 2 से 3 मिनट में कंप्लीट करूंगा। आज मैं E20 यानी 20% के आपको जो भेजा जा रहा है, इसका 20 सही में ये 20% क्लीन तो है, बट 80% इसका जो कड़वा सच है उस आपसे छुपाया गया है। बाकी जो 80% सच है वो साइंटिस्ट उसको लाइफ साइकिल असेसमेंट के रूप में बोलते हैं, बताते आए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या ये धुआं बिल्कुल कम कर रहा है? क्या ये बात सही है? दरअसल है ये कि E20 बनाने में अधिक से अधिक मात्रा में कमर्शियल खेती होती है और
उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो यूज हो रहा है, आईपीसीसी की डाटा के हिसाब से ये जो फर्टिलाइजर है ये कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में 273 टाइम्स ज्यादा खतरनाक है। और 1 लीटर नाइट्रोजन, 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 40 से 50% कार्बन की जो फुटप्रिंट है वो जनरेट हो रही है खेती के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में। गाड़ी में साइलेंसर से हमने जो कार्बन का धुआं निकल रहा है वो खेतों से निकलने वाले इस जहरीले धुएं के कंपैरिजन में बिल्कुल शून्य है। अब आते हैं भारत की स्थिति पे। अगर हम जाने कि भारत में जो पानी और बिजली का गणित हम सब जानते हैं, हम यहाँ रहते हैं, लगभग इसके इथेनॉल जनरेट करने के लिए जो खेती हो रही है उसमें लगभग औसत 2500 से 300 लीटर पानी यूज हो रहा है। जरा सोचिए भारत जैसे शहर में जो आए दिन दिल्ली में भी बहुत सारे इलाकों में हमें पानी की संकट से जूझना पड़ता है, तो क्या ये इथेनॉल आज भी मतलब 70% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो ग्रिड्स हैं वो 70% अभी भी कोयले पे जनरेट हो रही हैं, कोयले से चल रही हैं। 3000 पानी जनरेट हो रहा है। क्या ये पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं हम? कार्बन अकाउंटिंग का ये जो झलावा है इसको उजागर करने की जरूरत है। पारंपरिक तौर पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 1 लीटर पेट्रोल जो ऊर्जा निकालती है वो 10 से 20 यूनिट ऊर्जा निकालती है, और इथेनॉल की अगर हम बात करें तो वो लगभग 1.5 to 5 यूनिट ऊर्जा जो है वो जनरेट करती है, जो कंबसन पावर जिसको हम कह रहे हैं। और इसीलिए आया है कि आपकी जो एफिशिएंसी है कार की, जब कैलोरीफिक वैल्यू उतनी जनरेट नहीं कर रही है तो कार की एफिशिएंसी तो कम होनी ही होनी है। और जो एग्रीकल्चरल लैंड पे हम उगा रहे, भारत जैसे देश में गन्ने से ही हम सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाते हैं, और गन्ने को उगाने के लिए जब फसल हम जो नेचुरल बैरन लैंड में पेड़ पौधे काट रहे हैं, जब पेड़ पौधे काटते हैं तो जो कार्बन सॉइल में प्रेजेंट होता है वो भी बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, जिसको वापस रीजनरेट के लिए हमें कम से कम 150 साल चाहिए। तो मोदी जी 150 साल तक ये जनरेशन नहीं रहेगी आपकी इस चीज के लिए। तो ये सारी बातों पे, ये एक मूल छोटी छोटी बातों को मैंने क्लब करके बताने की कोशिश करी है कि हाउ डेंजरस इथेनॉल इज। मेरे बीइंग एनवायरमेंटल प्रोफेसर ये जनरल राय सब लोग पूछते हैं, बट दिस इज समथिंग वी आर लैकिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपको बता दूं कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त लाइव इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबकी भावनाएं समझता हूं, लेकिन फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना शॉर्ट में हो सके, क्रिस्प में हम अपनी बात रखते जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिल सके। अब मुझे अपडेट मिल रहा है अपनी टीम से, एक बार वेरीफाई कर दीजिए, जो नंबर आप बोल रहे हैं वो काफी ज्यादा है, अगर विशेष वेरीफाई कर दें मुझे। 2 लाख इस वक्त क्रॉस कर लिया है। 2 लाख लोग लाइव इस टाउन हॉल से जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं। चंदन बिहार से स्पेशली आए हैं अपनी बात रखने के लिए। चंदन बिहार से आए हैं। चंदन शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा। मनीष कश्यप जी भी बिहार से आए हुए हैं। मैं इसके बाद मनीष जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखें, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी भी आपके बयान के बाद पैदा हुई थी। चंदन जी, आप पहले अपनी बात रखें। नमस्कार सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और अभी समर वेकेशन में मैं जब घर गया था तो मैंने 2019 में अपनी एक गाड़ी ली थी, पेट्रोल इंजन है। मैं 2 महीने गाड़ी चलाया हूं और पहले भी मैं जब घर जाता था तो गाड़ी में पेट्रोल डालकर जिस प्रकार से चलाता था उसका जो माइलेज होता था, और अब जिस प्रकार से चलाया हूं उसका जो माइलेज है बिल्कुल आधी माइलेज हो गई है। और दूसरी बात, जब सड़क और परिवहन मंत्रालय के मंत्री सदन में खुद बोल रहे हैं कि 10% या 6% तक माइलेज घट रहा है, तो सोचिए कि जब हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं तो क्या स्थिति है। सरकार की जो मानसिकता है, सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पर्यावरण के आड़ में, टिकाऊ विकास के आड़ में ये सब चीजें कर रही हैं। इससे जो आम जनमानस है और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बहुत ही मेहनत करके गाड़ियां खरीदता है, उसके ऊपर इसका दबाव पड़ रहा है। जैसे मैं अनुभव किया हूं, जैसे कि गाड़ी का सिलेंसर खराब हो जाना, गाड़ी का जो टंकी है इथेनॉल में नमी होने के कारण उसका टंकी में जंग लगना,
उसके बाद जो समस्या मैं दूसरी बता रहा हूं, बिहार में कम से कम लगभग 14 एथेनॉल प्लांट खोले गए, और जब खोला गया, एक हमारे यहाँ भी मोतिहारी में खोला गया, मोतिहारी और बेतिया हाईवे के पास में है, मनीष जी बैठे हैं, इनको इस बात की जानकारी होगी। उस प्लांट को खोलने के समय और बिहार में जितने खोले गए, इसके पीछे सरकार ने क्या दावा किया कि किसानों को फायदे होंगे। जो हमारे यहाँ शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है चंपारण क्षेत्र में, तो यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, और इससे जो एथेनॉल निकलेगा उससे गाड़ियां चलेंगी। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बंद पड़ गए, बिहार में बंद हुए। सोचिए वहाँ के किसानों की जमीनें ली गई औने पौने दामों पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। उत्पादन जिस हिसाब से वहाँ के एथेनॉल प्लांटों से हुआ, उस हिसाब से वहाँ उसका खरीदगी नहीं कर पाई सरकार। तो बिहार के जो एक प्लांट हैं वो बंद पड़ते जा रहे हैं, और वहाँ के किसानों को और वहाँ की सरकार, वहाँ के जनमानस को गुमराह किया गया। और पेट्रोल पंपों पे जाइए तो वहाँ किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें E20 है, और आप XP 100 करके एक जो पेट्रोल है जो 165 रुपीज पर लीटर है, उसके बारे में कोई मानक तय नहीं किए गए। तो मेरा ये सीधा सवाल है, और आप सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि E20 के नाम पे सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, उद्योगपतियों को फायदे पहुंचाए जा रहे हैं, नेताओं को इससे फायदे हो रहे हैं। क्योंकि देखिए गाड़ियों के जो आपके पुर्जे हैं खराब होंगी, और जो नई गाड़ियां हैं जिनके ऊपर इसकी टेस्टिंग हुई थी, उन गाड़ियों को अगर आप खरीदते हैं तो उसमें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं, तो एक नया भारत बनाने की जो सपना मोदी जी और अन्य जो भी सरकार हैं जो दिखा रही थी हमें, अब हमें नई गाड़ी लेने के लिए मजबूर कर रही है। तो मेरा तो ये अपना अनुभव मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं। आप सब एकजुट होकर, एक साथ होकर, जो जनमानस जो यहाँ तक अपनी आवाज और सरकार तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता, मैं अरविंद केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, और जो भी हमारे नेता हैं वो सब कम से कम मोदी जी तक और जो इससे संबंधित मंत्री हैं उन तक अपनी आवाज पहुंचाए कि इस पीड़ा से हमें मुक्ति दिलाए। जय हिंद, जय भारत। ये एंटी नेशनल है। ये जिस प्रकार की बातें करता है मुझे पीड़ा होती है। तो जो बीजेपी के खिलाफ है वो एंटी नेशनल है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए, जो देश के खिलाफ है वो एंटी नेशनल है, और आज आप पूरा देश जान चुका है कि देश ही बीजेपी है, बीजेपी देश है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे मोदी जी तक बात पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है। अगर थोड़ा बहुत मोदी जी परेशान हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं तक बात पहुंच रही है। तो इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, आपकी तालियों के गड़गड़ाहट पहुंचनी चाहिए। मनीष कश्यप जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपनी बात बेबाक तरीके से रखने के लिए माहिर, और उनको जब भी बोलते हैं तो नेता परेशान हो जाते हैं। आज मनीष कश्यप जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि इथेनॉल पर अपनी बेबाक राय आप सबके सामने रखें। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, जो यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के बगल में जो मोदी जी बैठे हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इसलिए भी अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि कम से कम इस देश की 30 करोड़ गाड़ियां जिसके पास जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकती है, उस गाड़ियों का आवाज तो कम से कम ये सुने। इसके लिए कम से कम आप लोग ताली बजाइए। और इस देश में पक्ष और विपक्ष की राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय होना चाहिए। चुनाव के बाद पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जनता के हित की बात होनी चाहिए। और जनता के गाड़ियों की बात करने वाला कोई तो व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है, कोई तो जनता की गाड़ियों के बारे में सुन रहा है। मैंने अपनी गाड़ी फरवरी महीना में लिया था। इनोवा का हाई क्रॉस गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है। दुनिया का सबसे रिलायबल कंपनी टोयोटा, और उसका सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। मैंने गाड़ी लिया, मैं गाड़ी एजेंसी में ले जाके दिया। 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद 2,000 किलोमीटर और चलाया। 10,000 किलोमीटर वाला सर्विसिंग कराने के बाद 12,000 किलोमीटर पे गाड़ी पिकअप लेना बंद कर दिया। जो नॉर्मली समस्या आ रहा है, लोग कह रहा है कि भाई आपकी गाड़ी पे E20 लगा दिया गया है तो आपकी गाड़ी कैपेबल है। आपका पेट्रोल पंप कैपेबल है कि नहीं, E20 के लायक है कि नहीं आपका पेट्रोल पंप, पहले ये तो बताइए। इस देश में 1,03,000 पेट्रोल पंप है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 से 7,000 पेट्रोल पंप E20 कैपेबल है। बाकी सब पेट्रोल पंप जो
फ्यूल को स्टोरेज करता है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी E20 के लायक नहीं है। जिस ट्रक से रिफाइनरी से फ्यूल पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, वो ट्रक एथेनॉल के लिए अलग होना चाहिए, पेट्रोल के लिए अलग होना चाहिए, डीजल के लिए अलग होना चाहिए। और सरकार क्या कह रहा है कि हम रबर पार्ट्स बदल के देंगे। रबर पार्ट्स कितने का आता है? 300 रुपया का रबर पार्ट्स आता है। आपका सबसे पहले गाड़ी में क्या खराब हो रहा है? फ्यूल पंप खराब हो रहा है। फ्यूल पंप 10,000 रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक आता है, उसके बारे में कोई सरकार बात ही नहीं कर रहा है। रबर पार्ट कब खराब होगा? पहले तो फ्यूल पंप खराब होगा ना। फ्यूल कहां से जाता है? टंकी से जाता है। किसके थ्रू जाता है? फ्यूल पंप के थ्रू जाता है। डीजल का फ्यूल पंप अलग आता है, पेट्रोल का फ्यूल पंप अलग आता है, इथेनॉल का फ्यूल पंप अलग आता है, E20 का फ्यूल पंप अलग आता है। और जिसका E20 कैपेबल फ्यूल पंप नहीं है, तो सबसे पहले फ्यूल पंप खराब होगा। कंपनियां कह रही है कि भाई हम वारंटी क्लेम करेंगे। भाई यहां तो गाड़ी आगे और पीछे से ठुक जाती है, तो कंपनियां कहती है कि हम आगे का देंगे, पीछे का नहीं देंगे। कहती है कि नहीं कहती है? कहती है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए लोग, आप लोग। जब गाड़ी 2 साइड से ठुक जाता है तो कहता है कि एक गेट देंगे, दूसरा गेट नहीं देंगे। और देखिए कमाल की बात यह है कि मेरी गाड़ी 12,000 किलोमीटर पे खराब हुई और सर्विस सेंटर ने 7,960 रुपया का बिल बनाया। कितना? 60,960 रुपया। देखिए कितना बड़ा स्कैम है। इस चीज को समझिए आप लोग। सरकार को पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? जनता देगा। आप लोग बैठे हुए हैं ना पैसा देने के लिए, वोट भी दीजिएगा, पैसा भी दीजिएगा। कैसे? 7,900 रुपया किसके खाते में गया? सर्विस सेंटर के खाते में। उसके बाद से मेरा बिहार सरकार कहा कि 9% तुम दो, स्टेट जीएसटी दो, होता है ना स्टेट जीएसटी, तो 9% मैं बिहार सरकार को दिया स्टेट जीएसटी। 716 रुपया मैं बिहार गवर्नमेंट को दे दिया। फिर केंद्र सरकार में मोदी जी कहे कि भारत माता की जय बोलते हो, देश के विकास के लिए 9% तुम दो। एक तो मेरी गाड़ी खराब हुई, 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी खराब हो गई। उसके बाद से मैं सर्विस सेंटर को दिया 7,900 रुपया। स्टेट गवर्नमेंट बोला कि 9% तुम दो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला 9% तुम दो। आम आदमी को गन्ना का रस बना के रख दिया है सब। जब मन किया तब पेर दे रहा है सब, जब मन किया तब पेर दे रहा है। और जो आम आदमी बोल रहा है उसको बोल रहा है कि भाई नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं क्या कि हमारे पास आइए कंप्लेन करने। और जब हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो यहाँ के पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाई पहले तो तुम जेल में जाओ। अब हम लोग जाए तो जाए कहां जाए? मतलब हम लोग कहां जाए? नितिन गडकरी जी, मेरा टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, मेरे पास टोयोटा की 4 गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, इनोवा हाई क्रॉस है, हाई राइडर 2 है, और मैं जितना पेट्रोल गाड़ियां है मैं देने के लिए तैयार हूं। 6% एवरेज ARAI कह रहा है कि 6% एवरेज डाउन होता है। भाई रियल वर्ल्ड में कम से कम 10% एवरेज डाउन हो रहा है, मिनिमम 10% एवरेज डाउन हो रहा है। जब आप E10 से E20 पे स्विच हो रहे हैं, 10% इथेनॉल मिला रहे हैं, 10% एवरेज डाउन हो जा रहा है, तो पेट्रोल का इंपोर्ट ड्यूटी कहां से बचेगा? ये बताइए ना। आप लॉजिकली बातें नहीं कर रहे हैं। जब E10 से E20 पे स्विच कर रहे हैं, 10% यहां पे इथेनॉल मिला रहा है, 10% एवरेज डाउन हो गया, तो आपका इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बचा। दूसरा चीज, आप चावल के नाम पे किस प्रकार से MP में 1160 करोड़ रुपया का घोटाला कर लिए, 360 डिग्री घुमा के कुपोषण का चावल से इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया लोग। ये लोग बताइए, इस प्रकार से स्कैम हो रहा है। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मोदी जी भी बैठे हुए हैं, अपने आप को मोदी जी कह रहे हैं, ये हैं अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं। मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा के रख लीजिए लोग। 1 साल के बाद आपकी गाड़ियों का सर्विसिंग कॉस्ट 1.5 गुना नहीं हो गया ना, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। आपकी गाड़ियों का